नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाखे। आज ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको शुक्र ग्रह से और राहु ग्रह से उत्पन्न होने वाले खराब योग के बारे में जानकारी दे रहा हूं। दर्शकों, इसे लंपट योग कहते हैं। शुक्र ये शौकिंग का कारक ग्रह माना जाता है। अच्छे घर में रहना, अच्छे मकान में वास करना, महंगे महंगे परफ्यूम यूज करना, अच्छे कपड़े परिधान करना, बाहर विदेश में जाना, यात्रा में जाना, हर प्रकार के सुख समृद्धि को, ऐश्वर्य को प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये शुक्र ग्रह का कारक ग्रह माना जाता है। और राहु ये राक्षसी योनि का ग्रह जो अशुभ का कारक माना जाता है, अंधकार का कारक माना जाता है, विष का कारक माना जाता है। दर्शकों, कुंडली के अंदर कौन से भी भाव में अगर ये दो ग्रह एक साथ आते हैं तो वहां पे लंपट योग तैयार होता है। दर्शकों, लंपट योग के बारे में पूरी तरह से मैं जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। फिर ये योग जीवन में कभी भोगना पड़ता है, इसके उपाय कौन से हैं, कौन से देवताओं की उपासना करनी चाहिए, ये लंपट योग का प्रभाव कम होने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, ये सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। लंपट योग, लंपट योग के बारे में ज्योतिष शास्त्रों में देखा गया है कि लंपट योग ये अच्छा भी माना जाता है और बुरा भी माना जाता है। वो कैसे पहचाना चाहिए? कुंडली के अंदर कौन से भी राशि में, कौन से भी भाव में अगर शुक्र और राहु एक साथ आते हैं तो आपको देखना चाहिए। पहला नियम है कि शुक्र की डिग्री ज्यादा है या राहु की डिग्री ज्यादा है। अगर शुक्र ग्रह की डिग्री ज्यादा होती है तो ये योग शुभ फल देगी। अगर राहु की डिग्री ज्यादा है तो अशुभ फल देगी। ये आपको देखना चाहिए। दोनों ग्रहों में कितना अंतर है ये भी आपको देखना चाहिए। अगर शुक्र ग्रह उच्च का बेटा है तो डेफिनेटली उससे तकलीफ होने वाली है। अगर शुक्र ग्रह उच्च का है तो उसे अच्छे फल मिलने वाले हैं। वो अपने जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि को प्राप्त कर लेता है। दर्शकों, कुंडली के अंदर अगर पंचम भाव में यानी कि पांचवें भाव में अगर ये योग तैयार होता है तो जातक के कुंडली में पंचम स्थान ये संतान स्थान का माना जाता है। तो संतानों में मतभेद, उसकी बात न सुनना, माता पिता को सम्मान न देना, ये सब योग वहां पे आते हैं। लेकिन अगर शुक्र ग्रह की डिग्री ज्यादा रहेगी तो अच्छे भी फल मिलेंगे। वो बच्चा होशियार रहेगा, कलाकार रहेगा, उसके अंदर कुछ अच्छे कला रहेगी, संगीत, नृत्य, स्टेज, हर प्रकार के कला के गुण उसमें प्राप्त हो सकते हैं। अगर राहु की डिग्री ज्यादा है तो वो माता पिता को तकलीफ दे सकता है, बुरी संगत में वो बच्चा ले सकता है। अगर लड़की रहेगी तो वो प्रेम प्रकरण में अटक सकती है। दर्शकों, लेकिन देखना चाहिए डिग्री, बलाबल, उसका नीचपन, उच्चपन, उसका प्रभाव कैसा है, कौन से राशि में है, मारक है क्या कारक है। ये प्रिडिक्शन करने के बाद ही मालूम पड़ता है कि ये जो लंपट योग है ये त्रासदायक है या शुभदायक है, लाभदायक है या अशुभ कारक है। अगर सप्तम भाव में अगर ये योग तैयार होता है तो पति पत्नी में भी मन मुटाव हो जाता है। अगर पत्नी के कुंडली में योग लंपट योग आता है, अगर उसमें राहु का प्रभाव ज्यादा होता है तो हो सके चारित्र उसका हनन हो सकता है। अगर शुक्र का प्रभाव ज्यादा है तो अच्छी संस्कारी भी हो सकती है, उसी के कारण उसके पति का भी ऐश्वर्य, उसका मान सम्मान समाज में बढ़ सकता है। लेकिन राहु
का डिग्री ज्यादा है या शुक्र की डिग्री ज्यादा है, उसका प्रभाव आपको देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा और फिर आप इसका ये लंपट योग के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। दर्शकों, जिसके कुंडली में ये लंपट योग होता है, अगर राहु का प्रभाव ज्यादा रहता है तो वो आदमी या वो स्त्री अपने जीवन में चरित्रहीन जैसी चरित्रहीन के जैसे व्यवहार करते हैं। पत्नी होने के बाद भी बाहर अफेयर्स होना, पर स्त्री से संबंध होना, अनैतिक संबंध बढ़ाना, प्रेम प्रकरण, बीड़ी, सिगरेट, दारू, मटका, जुगार, क्लब, पत्ता, ये सब प्रकार के गलत शौक रखना। अगर राहु का डिग्री ज्यादा रहेगा तो लंपट योग में, मैं आपको बता रहा हूं, लंपट योग में अगर राहु की डिग्री अगर ज्यादा रहेगी तो आदमी ये बुरी संगत में लग सकता है। बीड़ी, सिगरेट, दारू, मटका, क्लब, जुगार, जो भी डांस बार, इसमें अपने पैसे उड़ा सकता है। दर्शकों, ये लंपट योग, इसका प्रभाव जीवन में कभी भोगना पड़ता है जब भी राहु और शुक्र की महादशा आती है, अंतरदशा आती है, तभी ही ये योग का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है। उसके बाद ये लंपट योग अगर अपने कुंडली में है तो उसका उपाय क्या करना चाहिए। दर्शकों, शुक्र ग्रह ये स्त्री का प्रतीक माना जाता है कि जिस कुंडली के अंदर लंपट योग होता है वो जातक देवी की उपासना करनी चाहिए दुर्गा माता की उपासना करनी चाहिए, लक्ष्मी की जी की उपासना करनी चाहिए, अपने कुल देवी की उपासना करनी चाहिए, तो यदि लंपट योग का प्रभाव थोड़ा बार तो कम होता है। अच्छे पंडित जी के माध्यम से, अच्छे ब्राह्मणों के माध्यम से पूजा पाठ, होम हवन भी कर सकते हो। राहु को शांत करना है तो राहु का जाप भी है, ओम राम रावे नमः, ये एक मंत्र है। नहीं तो फिर अर्धकाय महावीर्य चंद्र आदित्य विवर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणम्यामहम, इस मंत्र का भी उच्चारण जातक कर सकता है। शुक्र का भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की उपासना कर सकता है। मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन, ज्यादा करके खास करके शुक्रवार के दिन माता जी के मंदिर में जाके माता जी की पूजा कर सकते हैं। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। कुंडली में अगर शुक्र ग्रह अगर प्रभावशाली है तो जातक को शुक्र ग्रह का डायमंड, हीरा रत्न धारण करना चाहिए। अगर हीरा आपको कॉस्टली लग रहा है, आप परिधान नहीं कर पा रहे, तो आप शुक्र ग्रह का उपरत्न, ओपल रत्न भी धारण कर सकते हो। दर्शकों, ये सब प्रकार के राहु ग्रह से उत्पन्न होने वाले शुक्र ग्रह को माध्यम से ये जो लंपट योग आदमी के जीवन में कितनी परेशानी देता है। अगर इसके अच्छे फल भी मिलते हैं, इसके बुरे फल भी मिलते हैं, वो ज्योतिष के माध्यम से देखना चाहिए। दर्शकों, अगर ये योग लग्न कुंडली में लंपट योग बनता है और वहां पे राहु की डिग्री ज्यादा है और वही योग अगर चलित कुंडली में नहीं बन रहा है तो जातक को जितना चाहिए उतना दोष नहीं लगता है, उसका भोग नहीं भोगना पड़ता है। और जातक को अगर ये दोष लग्न कुंडली में भी है और नमाज कुंडली में भी देखा गया है तो जातक को सबसे ज्यादा परेशानी भोगना पड़ सकता है। दर्शकों, ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।